नमस्कार, मैं हूं सुधाकर निकलेश और आप देख रहे हैं एवी न्यूज। आज हम पटना के गर्दनी बाग में मौजूद हैं और यहां पर बहुत सारे बैंक कर्मी हमारे साथ हैं। आपको हम बता दें कि रिटायरमेंट के बाद आज पहली बार इन्होंने एक बहुत ही अनोखा और शानदार पहल किया है। एक छत के नीचे गेट टुगेदर करने यहां पर बैंक रिटायर कर्मी यहां पर आए हुए हैं। आपको हम बता दें कि यहां पर जो आप यहां पर भीड़ देख रहे हैं, जितने दर्जनों की संख्या में यहां पर लोग उपस्थित हैं, कोई 2 साल पहले रिटायर किया, कोई 5 साल पहले रिटायर किया और कोई 10 साल पहले रिटायर किया है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि रिटायरमेंट के बाद भी लोग फिजिकल जो कनेक्शन है एक दूसरे से, उसको बनाए रखने के लिए इन्होंने इतना बड़ा आज कदम उठाया है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इस गेट टुगेदर में क्या खास बात है। मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं राजीव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव उनके मन में आया, एक ऐसा प्रोग्राम जो कि बिछड़े हुए साथियों को एक तरीके से मिलाने का, एक फोरम पे लाने का, फिजिकली उन सबको आपस में एक बार उस खुशी को फिजिकली महसूस करने का एक बार फिर से मौका दिया। इसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं जो भी हमारे साथी, जिन लोगों ने अपने जीवन के बहुमूल्य 35 साल 40 साल इस ऑर्गेनाइजेशन को दिए, इस ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन को दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा वन ऑफ द टॉप मोस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक माना जाता है और प्राइवेट फेस ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स के नाम से जाना जाता है। इन सब को, इस ऑर्गेनाइजेशन को इस लेवल तक लाने में हमारे इन सारे साथियों का खून पसीना लगा हुआ है और इन लोगों ने अपने सर्विस पीरियड के दौरान इस ऑर्गेनाइजेशन को इतना दिया कि आज ये ऑर्गेनाइजेशन इस मुकाम पे है। अब स्वाभाविक है, रिटायरमेंट के बाद जो भी, मैंने इन लोगों को यही शुभकामनाएं दी हैं कि जो भी इनके बचे हुए काम थे, जो रह गए थे, जो सर्विस पीरियड के दौरान हम लोग नहीं कर पाते हैं, सामाजिक दायरा जो हम लोग का थोड़ा छूट जाता है या अपने बच्चों को हम उस हिसाब से समय नहीं दे पाते हैं, मैं सारे अपने साथियों से वही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सब चीज़ें जो कुछ चाहते हुए भी कहीं ना कहीं उसमें कमी रह जाती है, उस सबको पूरे खुले मन से पूरा कीजिए, बच्चों के साथ पूरा एंजॉय कीजिए, समाज को जो बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं दीजिए। इस ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा याद रखिए। सर अमूमन ऐसा होता है कि रिटायरमेंट के बाद लोग अपने निजी जीवन में लोग व्यस्त हो जाते हैं। एक दूसरे जो उन्होंने 40 साल अपने जॉब में अपने लोगों के साथ बिताया है, अक्सर लोग उनको भूल जाते हैं और निजी जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन ये जो आपका पहल है, कैसे सर, कैसे ये विचार आया आपके दिमाग में कि इस तरह का ऐसा कुछ सम्मेलन होना चाहिए जिससे लोग फिजिकल संपर्क में रहें? यही है ना, ये देखिए, मैंने अभी अपने स्पीच में भी बोला था कि ये हमारा परिवार है। जैसे एक परिवार हमारा होता है जिस छत के अंदर हम पत्नी, माता पिता, बच्चे रहते हैं, और ये दूसरा परिवार है जहां हम 10 बजे आते हैं और अपना कीमती समय जो भी है ऑर्गेनाइजेशन जो हमें ब्रेड बटर देता है, 6 बजे तक 7 बजे तक रह के हम अपना वहाँ पे काम करते हैं। जो भी हमारे भाई बंधु हैं, हमारे साथी हैं, वो सब हमारे परिवार की तरह हमारे पार्ट बन जाते हैं। दुख सुख में हमेशा वो हमारे साथ होते हैं ड्यूरिंग द होल सर्विस पीरियड। तो स्वाभाविक है ना, जो अटैचमेंट हमारा परिवार के साथ है वही अटैचमेंट हमारा इस ऑर्गेनाइजेशन में जिन भाई बंधुओं के साथ हमने काम किया उनके साथ है। मैम कहाँ से आई हैं आप? राजीव नगर। कहाँ से? मजिस्ट्रेट कॉलोनी। मजिस्ट्रेट कॉलोनी। आप भी जॉब करती थी बैंक में? नहीं। आपके हस्बैंड करते थे? हाँ। तो आज यहाँ पर आप उन्हीं के साथ हाँ, हैं। हाँ। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आप लोग एक दूसरे के साथ रहिएगा ना? हाँ। देखिए मैम हाजीपुर से आई हैं और बहुत ही ये शानदार आज वेन्यू है जहाँ पर सारे बैंक कर्मी एक जगह उपस्थित हुए हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर आप थोड़ा सा इधर आइए। सर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी भी है, तो इस क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आप लोग का ये कदम मेडिकल फैसिलिटी देना बहुत सराहनीय कदम है और लगता है कि किस तरह का थॉट आपके दिमाग में आया कि आप लोगों ने यहाँ पर मेडिकल सुविधाएं यहाँ पर आपने उपलब्ध कराया है? एक सही माने में आदमी अपने स्वास्थ्य के प्रति बड़ा उदासीन होता है, तो जो वो मिलती है तो न चाहते हुए भी आदमी आकर्षित हो जाता है कि चलो भाई हम भी करवा लें। उत्साह एक मिलता है कि भाई वो करवा रहे हैं तो हम भी करवा लें। तो एक स्वास्थ्य के प्रति एक जागरूकता आप लोगों ने यहाँ प्रसार करने का। जिस तरह से सर ने बताया कि अब आप लोग एक फैमिली मेंबर की तरह हैं, तो यदि इन फ्यूचर इनको कुछ होता है, इनके स्वास्थ्य में कुछ अगर स्वास्थ्य प्रॉब्लम होता है या फिर कुछ वैसा प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम होता है, तो आप इनके साथ हैं ना? नहीं, हम लोग सबके साथ हैं। इसी के लिए तो ये फॉर्मेशन हुआ है, ये इसी के लिए कि हम लोग अलग थलग हो गए थे, सबको एक साथ लाया जाए, एक मंच पर लाया जाए और जो 40 साल हम लोगों ने साथ बिताए हैं, महत्वपूर्ण समय अपना दिया है, उसको हम लोग फिर से
चारू करे, जो हम लोग भूल गए थे एक दूसरे को। इतना आधी ज़िंदगी हम लोगों ने एक साथ काम किया, उसके बाद हम लोग भूल गए थे उसको। हम लोग कहाँ पे पोस्टेड थे सर आप? हम तो ऑल इंडिया तक रहे, लेकिन गोरखपुर से रिटायर हुए। सर क्या नाम हुआ आपका? हाँ, मैं अमरीश हूँ, यहाँ पटना रीजन का डीआरएम। और मैं सभी यहाँ जो बैंक ऑफ बड़ौदा के रिटायर्ड हमारे साथी आए हैं उनको शुभकामना देता हूँ कि उनका रिटायरमेंट लाइफ बहुत ही अच्छा रहे। वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और सामाजिक कार्यों में जो उनकी गतिविधियाँ हैं वो सहभागिता बढ़े उसमें, और अपने परिवार के साथ इस गेट टुगेदर में क्या स्पेशल है? इस गेट टुगेदर में सबसे अच्छा मुझे लगा कि इन्होंने परिवार के साथ आमंत्रित किया और दूर दराज से। कहाँ पर से आए हैं सर? मैं यहीं अभी पटना में ही हूँ और पटना से यहाँ बोरिंग रोड से आया हूँ, और सभी जो अन्य साथी हैं दूर दराज से आए हैं। आज एक दूसरे से इनको मिलने का मौका मिला, परिवार के साथ मिलने का मौका मिला, एक चेंजेज उनको महसूस हुआ होगा, और आगे भी इन लोगों ने जैसा बताया है कि इसको जारी रखेंगे। अमरीश जी, कुछ महिलाएं भी हैं, क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा मुनैजा खातून। जी मैम, कहाँ से आई हैं आप? वहाँ ITI दिखा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप बैंक सेवा में थे कि आपके हस्बैंड थे? मेरे हस्बैंड थे। आपके हस्बैंड थे। तो यहाँ पर आने में देखिए यहाँ पर बहुत सारे मेडिकल सुविधा भी है। आपने चेकअप कराया? जी हाँ, कराए। अच्छा, आपने मैम चेकअप कराया? मैं कलकत्ता से आई हूँ। कलकत्ता से आप आई हैं? आपके हस्बैंड बैंक सेवा में थे? बैंक से में थे। पटना शहर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं पटना में 15 साल रह चुकी हूँ। रिटायर बैंक कर्मी आए हुए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी बैंक में सेवा दे रहे हैं। आपको हम बता दें कि भारत में बहुत ही कम मौके पर ऐसा देखने को मिलता है कि एक छत के नीचे एक ही विभाग के बहुत सारे लोग गेट टुगेदर करने आते हैं, और इस मकसद से आते हैं गेट टुगेदर करने क्योंकि आगे उनको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो, जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है, आर्थिक प्रॉब्लम होता है, ये सब प्रॉब्लम ना हो। इसको देखते हुए लोगों ने एक सम्मेलन किया है। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं। महिलाओं से हमने बात किया, ये अच्छा महसूस कर रही हैं। कोई कोलकाता से आया है, कोई हैदराबाद से, अलग अलग जो शहरें हैं वहाँ से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे साथ सर हैं, इन्होंने बैंक में सेवा दिया है। रिटायर सर कर गए हैं? जी, हमको रिटायर हुए करीब 14 साल हो रहे हैं। और मैं यह समझता हूँ कि रिटायरमेंट जीवन का एक स्टेज है, ये जीवन की समाप्ति नहीं है। एक अध्याय समाप्त हुआ, दूसरा अध्याय आरंभ हुआ, और रिटायरमेंट के बाद भी हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। और इस तरह के जो आयोजन होते हैं उससे हमको शक्ति मिलती है, हम फिर से अपनी पुरानी दुनिया में जाते हैं, हमको कुछ ताजगी महसूस होती है इतने सारे मित्रों से मिल करके। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है, हमारे अंदर कुछ ऊर्जा का संचार होता है, हम कुछ दिन और जीने की अपेक्षा रखते हैं। के गुप्ता हैं, इनसे बात करेंगे। ये भी, इन्होंने भी बैंक में सेवा दिया है, बहुत लंबा इन्होंने सेवा दिया है। सर क्या कहना चाहेंगे आज के इस स्पेशल डे पर? सर, आज का यह बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक के तमाम रिटायर कर्मचारियों और अधिकारियों का बैठक मेरे समझ से बिल्कुल एक ऐतिहासिक बैठक है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद यह कतई नहीं है कि आपकी जीवन समाप्त होती है, बल्कि मैं यह समझता हूँ कि आपको सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से कार्य करने का एक मौका मिलता है। क्योंकि जिस समाज ने हमें बैंकों तक पहुँचाया, जिस समाज ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, हम चाहते हैं कि पे बैक टू सोसाइटी, हम सोसाइटी को पे बैक करें सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, और ये हो सके तो राजनीति में जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है उसके खिलाफ भी हम गोलबंद हो। लेकिन यह बैठक निश्चित रूप से सांस्कृतिक और सामाजिक बैठक है। आगे सर इस तरह का बैठक होगा? मैं समझता हूं कि यदि हमारे तमाम मित्रों की चाहत होगी तो निश्चित रूप से यह बैठक होगी, क्योंकि ये मेरी मान्यता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो। जिस तरह से यहाँ पर दर्जनों की संख्या में लोग आए हुए हैं, तो आगे हम ऐसा मान सकते हैं कि इसमें और भी इजाफा होगा और लोग सैकड़ों की संख्या में आएंगे? बिल्कुल, क्योंकि यह बड़ा ही कठिन कार्य है कि बिखरे हुए लोगों को एक मंच के नीचे लाना। हमारे साथ सर हैं जो बैंकिंग क्षेत्र में इन्होंने सेवा दिया है। सर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा, मैं रिटायर 2020 में रिटायर किया। 2020 में रिटायर करने के बाद हम लोग कोरोना काल से गुजरे, और कोरोना काल से हम सबको एक दूसरे से अलग कर दिया। हम सोचने लगे कि इंसान का क्या जीवन में क्या रखा है, आज हैं कल चले जाएंगे, और कौन मेरे भाई कहाँ है, जिंदा है मरा है पता नहीं चल